नमस्ते फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने देखा था राइट और स्टार्ट किया था व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। राइट उस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में राइट हमने देखा था डोब्रेनियस ट्रायड, राइट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये 2 टॉपिक्स हमने पढ़े थे। जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम जब साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया था कि एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल थे उस टाइम में, उस पीरियड में जो 18th सेंचुरी थी, उस टाइम पे जब पढ़ाई करना या कोई नई चीज को डिस्कवर करना, न्यू एलिमेंट्स को डिस्कवर करना चालू हुआ था, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स नॉन हो चुके थे, पता चल चुके थे। तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया, क्यों, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। कौन कौन था? फर्स्ट डोब्रेनियर ट्रायड्स, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन दोनों ने अपने हिसाब से ट्राई किया, लेकिन ये सक्सेसफुल थे क्या दोनों? नॉट, राइट, ये सक्सेस नहीं हुए थे। सक्सेस हुए थे मतलब कुछ समय इन्होंने क्लासिफाई किया, क्या किया, हर एलिमेंट को क्लासिफाई किया, लेकिन उस तरह क्लासिफाई नहीं कर पाए जिस तरह अभी जो मॉडर्न पीरियड टेबल डेवलप हुआ है, राइट। तो उस टाइम की जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे जैसे नए नए साइंटिस्ट है, अपना अपना तरीका एक्सप्लेन करने का, क्लासिफाई करने का, राइट, जो आने वाले पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को अच्छे से समझ में आ सके, वो अच्छे से खुद सेल्फ स्टडी कर सके या उसके ऊपर कोई डिस्कवरी रिसर्च कर सके, इसलिए ये क्लासिफिकेशन उतना ही इम्पोर्टेंट था। जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते, राइट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट का क्लासिफिकेशन एंड एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है बायोलॉजी में, सबका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। उसी तरह एलिमेंट्स का भी क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी था, और प्रॉपरली। तो इन दोनों ने एक ही इसके ऊपर रखा था, जो किसके ऊपर क्लासिफाई किया था? एटॉमिक मास। किसके ऊपर? एटॉमिक मास के ऊपर, राइट, इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन ये क्या हो गए थे? दोनों फेल हो गए थे, ओके, प्रॉपरली क्लासिफाई करने के लिए। बाद में जो आया वो कौन है? मेंडलिस पीरियोडिक टेबल। ये मेंडलिस पीरियोडिक टेबल को अगर आपको जानना है, शुरुआत कैसी हुई, राइट, ये मेंडलिस कौन है, ये द साइंटिस्ट कौन है, कहा था, कैसे था, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे पीरियोडिक टेबल उसने बनाया, ये पूरा आपको समझना है, जानना है। उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो एंड तक देखिए। और अपने जो फ्रेंड्स है 10th स्टैंडर्ड में है तो उनको बताओ, राइट, उनको शेयर करो। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो लेट्स सी द मेंडलिस पीरियोडिक टेबल। इन दोनों के बाद आया मेंडलिस। मेंडलिस कौन था? ही इज रशियन साइंटिस्ट, राइट, रशियन साइंटिस्ट। कौन था ये? रशियन साइंटिस्ट था, जो जिसका नाम था डिमिट्री, राइट, डिमिट्री मेंडेलिव्स, राइट। ये प्रोफेसर था, प्रोफेसर था। कहाँ पे प्रोफेसर था? ये खुद बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते थे, राइट। कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी, ओके। ये रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडेलिव्स प्रोफेसर था खुद, और यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे, राइट। इनका जो कालखंड था शायद 1834 टू 1907 तक, राइट। 1834 इनका जन्म हुआ और 1907 तक ये रहे, और इस बीच में इन्होंने पूरी पढ़ाई की। और ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया, राइट, जो पीरियोडिक
पीरियोडिक टेबल ये जो बना है इन्होंने, राइट। कौन सी ईयर में था वो पीरियोडिक टेबल? 1869 टू 1872, इस टाइम में टोटल 3 साल लगे उनको। जितने उस टाइम में एलिमेंट्स नोन थे, राइट, अप्रोक्सीमेट कितने 63 एलिमेंट्स क्या थे? नोन थे, राइट। इस टाइम इस पीरियड में 63 एलिमेंट्स नोन थे, और उन 63 एलिमेंट्स को मेंडलीव ने, रशियन साइंटिस्ट ने, इसलिए रशिया डेवलप है अभी भी, राइट। रशियन साइंटिस्ट ने क्या किया था? एक पीरियोडिक टेबल बनाया था, राइट। तो ये पीरियोडिक टेबल बनाने के पहले मेंडलीव ने ऐसा क्या किया जो मैक्सिमम उसने सक्सेस मिला था पीरियोडिक टेबल बनाने में? तो इन्होंने क्या किया था? इस रशियन साइंटिस्ट ने, डिमिट्री मेंडलीव ने, इसने सेपरेट कार्ड बनाए, राइट, मेड सेपरेट कार्ड्स किसके? ये जितने भी एलिमेंट थे उस टाइम 63 एलिमेंट्स, राइट, इनके ऊपर उन्होंने क्या किया? स्टडी करने के बाद हर एक एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का उसने क्या बनाया? कार्ड बनाया। जैसे हम प्लेइंग कार्ड, पता है जो जुआ खेलते हो, या प्लेइंग कार्ड आपको पता होगा, राइट। वो ऐसे होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, तो उसके बाद किंग होता है, क्वीन होती है, राइट। उस तरह के हर एक एलिमेंट्स के इसने क्या बनाए थे? एक कार्ड बनाए थे, सेपरेट, राइट। एवरी एलिमेंट्स के, राइट, जो क्या थे? नॉन थे, ओके। ये नॉन एलिमेंट्स, और इस कार्ड में क्या होता था? मैक्सिमम इस कार्ड में जो होते थे वो खास तौर पे उस कार्ड में एटॉमिक मास, उस टाइम पे जब 1867 के बाद 1866 में कौन था? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव, इसने बताया था 1866 में, राइट। कब? 1866 में। 3 साल बाद मेंडलीव ने अपना खुद का पीरियोडिक टेबल बनाया, राइट। और कार्ड बनाते बनाते उसने उस कार्ड के ऊपर जैसे कि एटॉमिक मास एंड अदर प्रॉपर्टीज हम आगे देखेंगे। ऐसी कौन सी अदर प्रॉपर्टीज थी? हर एलिमेंट को उसने स्टडी किया, राइट, उसका एटॉमिक मास निकाला। अदर प्रॉपर्टीज बोले तो जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन से अदर प्रॉपर्टीज? मैक्सिमम, राइट, हम ओवरऑल बोल सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। इनके बारे में पढ़ाई की। ये दोनों एटॉमिक मास और ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने क्या किया? सेपरेट कार्ड्स बनाए, हर एक एलिमेंट्स के लिए, ईच एलिमेंट्स के लिए उन्होंने सेपरेट कार्ड बनाए। और सेपरेट कार्ड बनाते बनाते उसने क्या किया? एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट, सेकंड, ये अरेंज किया उन्होंने, अरेंज किया इन कार्ड्स को, ये जो सेपरेट कार्ड्स थे उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन कार्ड्स को, जो सेपरेट कार्ड्स थे ईच एलिमेंट के, उनको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उन्होंने एक क्या बनाया? टेबल बनाया। दैट इज उस टेबल को नाम क्या दे दिया उसने? पीरियोडिक टेबल, राइट, पीरियोडिक टेबल। ऐसे अरेंज करने के बाद इसने कंसीडर किया था, राइट, इस पीरियोडिक टेबल में क्या कंसीडर किया था? जो हम थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं, कंसीडर किया था जो एटॉमिक मास है, कंसीडर, राइट, क्या कंसीडर उस पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास, ये क्या है? स्टैंडर्ड था, राइट।
एटॉमिक मास के हिसाब से ही वो पीरियोडिक टेबल बनाए थे, जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से उन्होंने कार्ड्स को अरेंज किया था और उसका स्टैंडर्ड था एटॉमिक मास। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप थी किसकी, मेंडलिस की। हर एक एलिमेंट्स का एक सेपरेट सेपरेट कार्ड हुआ बनाया, उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास सब उसने लिख लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द क्लासिफाई ऑल द एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट को अच्छे से जानकारी के लिए हम कार्ड्स बनाते, जैसे कि एक इंसान की अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी जन्म कुंडली, ये शादी करते समय हम लड़का और लड़की की कार्ड मिलाते, जन्म कुंडली देखते हैं और रिश्ता तय होता है, राइट। तो ऐसे ही इस मेंडलिस ने, डिमिट्रिस ने, राइट, हर एक एलिमेंट की जन्म कुंडली बनाई, उसका एक कार्ड बनाया और उनकी प्रॉपर्टी अरेंज की, राइट। इस 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, राइट, एटॉमिक मासेस। ये ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस बाद में उसने ट्रांसफर किया, राइट, ट्रांसफर किया था कहाँ पे, ट्रांसफर किया था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अंडरस्टूड। ये सब होने के बाद, राइट, उसने और जो प्रॉपर्टीज थी, जितने भी ये अदर प्रॉपर्टीज थी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, राइट, मैक्सिमम उन सारे एलिमेंट्स, सब 63 एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज थी उसने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, हर एलिमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। कार्ड बनाने के पहले जो सेपरेट कार्ड बना, उस एक्सपेरिमेंट में जो प्रॉपर्टीज थी, उस प्रॉपर्टीज में जैसे कि हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट, मतलब हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। उस देखो मैंने पहले ही बोला है, जितने भी एलिमेंट्स है अभी भी, राइट, जो नेचुरली 63 एलिमेंट्स मिले थे उस टाइम, ये सब एलिमेंट्स सेपरेट फॉर्म में, यानी कि अलग सेपरेट फॉर्म में नहीं है। जैसे कि हम अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड ये प्योर फॉर्म में कार्बन का, वो सिर्फ कार्बन के फॉर्म में होता है, लेकिन बाकी सब जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी ना किसी को अटैच होते हैं, जैसे कि ओर्स, मिनरल ओर्स होते हैं, रॉक्स में जो मिलते हैं, राइट, किसी को वो अटैच होते हैं तो स्टेबल नहीं होते। ओके, तो वैसे ही उस एलिमेंट के हाइड्राइड का फॉर्म और ऑक्साइड का फॉर्म, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ाई की। उसके बाद उसने मेल्टिंग पॉइंट, राइट, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देखा। उसके बाद उसने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखा, बॉइलिंग पॉइंट, राइट। उसके बाद उसने जो डेंसिटी होती थी हर एलिमेंट्स की डेंसिटी, राइट, इसकी भी पढ़ाई की। ओके, ये सारे प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद उसने एक अच्छे सा कार्ड बनाया और उसे क्या मिला, ही फाउंड दैट, राइट, ही फाउंड, ये पूरे प्रॉपर्टी को पढ़ाई करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, सब प्रॉपर्टी को उन्होंने एक कार्ड बनाने के बाद में पीरियोडिक टेबल बनाया। पीरियोडिक टेबल में इसे मिला जो एलिमेंट्स थे, जितने भी एलिमेंट्स थे 63 एलिमेंट्स, वो उनका क्या होता था, ये सिमिलर, मतलब सब क्या हो रहे, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, राइट। सिमिलर क्या, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहे हैं। जितने भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी, सब एलिमेंट्स क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट। ये रिपीट करते समय कितने टाइम पे, राइट, रिपीट कर रहे हैं आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल,
हर डेफिनेट इंटरवल में और जो भी जितने भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट राइट वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कब, जैसे ही उस मेंडलीज ने अरेंज किया था जितने भी थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब जो कार्ड थे ऐसे कार्ड, एक एक कार्ड को बनाया उसने, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, ये चौथा कार्ड, ये कार्ड राइट। उन कार्ड को उन्होंने क्या किया था, अरेंज किया था। क्या किया था, अरेंज किया था। ओके, और ये अरेंज किए हुए कार्ड्स राइट क्या कर रहे, शो कर रहे सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये रिपीट हो रहा है आफ्टर डेफिनेट इंटरवल। डेफिनेट इंटरवल में वो रिपीट हो रहा है, और रिपीट करते समय हमने देखा है लास्ट जो लॉज ऑफ ऑक्टेव था राइट, लॉज ऑफ ऑक्टेव था लास्ट टाइम, लास्ट वीडियो में देखा है। लॉज ऑफ ऑक्टेव में जो पहला एलिमेंट है वो आठवें एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है। जैसे कि हमने म्यूजिक सिस्टम में देखा क्या हो रहा था, वो पहला एलिमेंट्स लास्ट एलिमेंट्स के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब फर्स्ट जो म्यूजिक नोट्स था वो आठवें नंबर की म्यूजिक नोट्स के साथ सेम फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है, मतलब पहला नोट्स आठवें नोट्स के डबल फ्रीक्वेंसी कर रही है राइट। दैट मीन्स क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये रिपीट करते समय मेंडेलिस ने एक डेफिनेट इंटरवल में रिपीट कर रहा है, तो उसने एक लॉ बनाया राइट, लॉ। उस लॉ का नाम क्या है, मेंडेलिस पीरियोडिक लॉ, मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ। अब मेंडेलिक पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, सेम इसी तरह राइट, जो मेंडेलिस को जैसे मिला, क्या मिला, प्रॉपर्टी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है राइट, और रिपीट हो रहा है आफ्टर डेफिनेट इंटरवल। तो उसने लॉ बनाया दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट राइट, प्रॉपर्टीज दैट इज लिख सकते हो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट राइट, एलिमेंट्स आर periodic function, लेकिन किसके ऊपर पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन किसके ऊपर, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या होता है, सेम पीरियोडिसिटी मतलब रिपीट होना, बार बार क्या होना, रिपीट होना। जितने भी प्रॉपर्टीज है राइट, एलिमेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, सब प्रॉपर्टीज ये पीरियोडिक फंक्शन है, बार बार उस मास, उनका जो एटॉमिक मास है उनके ऊपर क्या कर रहे हो, पीरियोडिकली रिपीट कर रहे आफ्टर सम डेफिनेट इंटरवल। ये था इनका सिंपल सा लॉज। ये लॉज आपको ध्यान में रखना है, मेंडेलिस पीरियोडिक law. The properties of element are periodic function of their atomic masses. Right? इस मेंडेलिस ने जो टेबल बनाया, पीरियोडिक टेबल जो बनाया, उस टेबल में जो वर्टिकल कॉलम थे, जो पीरियोडिक टेबल हम लिख सकते हैं राइट, पीरियोडिक टेबल, उस पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम थे, वर्टिकल कॉलम, उस वर्टिकल कॉलम को उसने नाम दिया था क्या, ग्रुप्स। क्या बोल रहा था, तो ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोलते थे, और जो हॉरिजॉन्टल रो थे, हॉरिजॉन्टल रो, उनको बोला था पीरियड्स राइट। आगे चल के यही नाम केमिस्ट्री में है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना इनके ऊपर ही राइट। ये जो पीरियड डिमिट्री मेंडेलिस ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उस टाइम राइट, कौन से टाइम में, 1869 टू 1872, इस 3-4 साल में जो पढ़ाई किया और जितने कार्ड्स बनाए, सेपरेट कार्ड्स बनाए 63 एलिमेंट्स के राइट, उनको अरेंज किया एक प्रॉपर टेबल में, जिसे हम पीरियोडिक टेबल बनते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने एक लॉ भी बनाया आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंट राइट। और उस पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम थे उनका नाम, उनको क्या बोलते थे, ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रो थे
उनको पीरियड, राइट। ये था ये डिमिट्री पीरियडिस का, राइट, जो डिमिट्री मेंडेलिस जिन्होंने स्टार्टिंग किया, अच्छी सी शुरुआत की, राइट, जिन्होंने मैक्सिमम सक्सेस मिला जिनको, राइट, कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल बनाने में। ये 100% नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो एक्चुअली ये न्यूलैंड्स ने जो गलतियां की थी, उन्होंने न्यूलैंड्स ने भी टेबल बनाए थे, 7/8 का टेबल बनाया था, 56 ब्लॉक थे, राइट, बॉक्सेस थे। लेकिन इसने गलती क्या किया था उसने, न्यूलैंड्स ने एक भी स्पेस, एक भी बॉक्स ऐसे खुला छोड़ा नहीं था। जो आने वाले डिस्कवर होने वाले थे एलिमेंट थे, उनके लिए कुछ भी प्लेस नहीं थे। लेकिन मेंडेलिस ने ऐसी गलती नहीं की, राइट। हर एक डिस्कवर होने वाला या फ्यूचर में जो कुछ नया एलिमेंट्स मिलता है, रॉक्स में, ओशियन में, या कहीं पे भी, या कोई मैनमेड एलिमेंट्स होता है, अगर होते फ्यूचर में डिस्कवर होते हैं, तो उनके लिए मेंडेलिस ने सेपरेट बॉक्सेस रखे थे, खाली रखे थे, यानी कि उन्होंने प्लेस जगह छोड़ी थी। ये आप पेज नंबर 18 पे देख सकते हो, पेज नंबर 18, जो साइंस की बुक है स्टेट बोर्ड की, राइट, स्टेट बोर्ड, ओके, स्टेट बोर्ड की साइंस की बुक में पेज नंबर 18 में इनका जो पहला जो पीरियोडिक टेबल है, राइट, उन्होंने बनाया है, राइट। वो आपको होमवर्क है, राइट, होमवर्क ड्रॉ करना है, क्या करना है, ड्रॉ करना है, ओके। तो उस एलिमेंट में सब इस पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स है, ग्रुप्स 1 2 3 4 5 6, राइट, 7 और 8 ऐसे ग्रुप से। पहले ग्रुप में हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, राइट, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, इस तरह उन्होंने अरेंज किया है। ये आप देख सकते हो पेज नंबर 18 में। ये थी डिमिट्री मेंडेलिस की पूरी हिस्ट्री, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, क्या किया, कैसे एक्सपेरिमेंट किए, हर एलिमेंट्स की कैसी जानकारी एक एक सेपरेट कार्ड्स पे लिखी, और उनको क्या प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट यही हुआ कि उन्होंने अच्छे से सब एलिमेंट्स को अरेंज किया और टेबल बनाने में वो सक्सेस रहा, ओके। ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे हम देखेंगे इसके मेरिट्स, यानी कि जो मॉडर्न ये पीरियोडिक टेबल, मेंडेलिस पीरियोडिक टेबल है, इसके फायदे कितने हैं और तोटे कितने हैं, यानी कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मतलब हम बोल सकते हैं उसको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, दैट इज लिमिटेशंस एंड लिमिटेशंस, ओके, कितने, ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये जानकारी आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लो, आगे भी ऐसे वीडियो मिलेंगे, राइट। और अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भी बताओ, ओके।